सभक्ति साधर वंदना आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति साधर वंदन। मातृ हृदया महाश्रमी कमल कनक प्रभा जी के चरणों में सभक्ति साधर वंदना। अन्य चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। मेरे माता पिता को प्रणाम। इस सेशन में जितने भी लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज की हमारी टॉपिक माय किड्स माय रिफ्लेक्शन। ये जो हमारी टॉपिक है, मेरे कहाँ से जर्नी शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्या है ये प्रतिबिंब, कैसे बन जाते हैं हमारे बच्चे हमारे प्रतिबिंब, और ऐसा क्या हो सकता है कि इस प्रतिबिंब को हम इतना शाइनिंग स्टार बना दे कि दुनिया के सामने इसकी चकाचौंध ऐसी हो जाए कि लोग नजरें भी उठाए तो चकाचौंध होकर विस्मराइज हो जाए, पर्सनलाइज हो जाए कि कैसे ये इतनी शक्ति इतनी एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रही है। तो हम बात करते हैं कैसे हमारे बच्चे हमारे प्रतिबिंब होते हैं। हम वो क्षण वो टाइम में जाते हैं जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, जब अभी तक वो चलना या बोलना भी नहीं सीखा था उन बच्चों ने। छोटे से बच्चे जो न कुछ जानते हैं न कुछ समझते हैं, बट जैसे हम स्टार्ट करते हैं, याद होगा आपको, छोटे से बच्चों को हम सिखाते थे जैसे हाथ जोड़ के बोलते हैं जय जय करो। बच्चे क्या करते हैं, थोड़े दिन की प्रैक्टिस के साथ साथ वो इस चीज को पकड़ लेते हैं और जय जय करना शुरू कर देते हैं। शायद वो जय जय का मीनिंग नहीं समझते, चाहे वो जय जय वर्ड को नहीं समझते, कोई भी अटैचमेंट उस वर्ड से उनका नहीं है, बट वो क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को कॉपी कर रहे हैं, या जो भी उन्हें वो चीज सिखा रहे हैं उन्हें वो कॉपी करते हैं। धीरे धीरे हम और चीजें उन्हें सिखाने लगते हैं। अपने सिखाए टाटा बोलो बाय बाय बोलो, वो हाथ हिलाकर काम कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता टाटा बाय बाय क्या होता है, बट एक छोटा सा बच्चा जैसे आप बोलेंगे वो करना शुरू कर देगा। राइट? क्या क्या इस बच्चे ने हमें कॉपी किया। वो छोटा सा अबोध बच्चा कैसे हमें कॉपी करने में माहिर होता चला जाता है। धीरे धीरे वो छोटी छोटी एक्शन सीखता है, छोटी छोटी एक्टिविटी सीखता है और वो एक्सप्रेशंस देने लग जाता है। हम देखते हैं हम मुस्कुराएंगे, बच्चा भी मुस्कुराना शुरू कर देता है। हम ताली बजा रहे हैं, बच्चा भी ताली बजाने लग जाता है। यानी कि एक छोटा सा बेबी भी क्या कर रहा है, हमें कॉपी कर रहा है। यानी कि हम समझ सकते हैं हमारी जर्नी, जो हमारे प्रतिबिंब की तैयारी हो रही है, वो कहाँ से हो गई, जब हमारा बच्चा बहुत छोटा सा है, वो हमें कॉपी करना सीख चुका है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नए नए विचारों के साथ, नई नई आशाओं के साथ बड़े होने लगते हैं, और हमारी हर उस चीज को वो कॉपी करने लग जाते हैं जो वो अपने आसपास देखते हैं या अपने घर में देखते हैं, अपने फैमिली में, अपने परिवार में वो देखते हैं। अब कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल या तो बहुत नेगेटिव है, बच्चों के सामने बहुत तरह पेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बड़े आपस में कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या बच्चों को डीमोटिवेट किया जाता है, डांटा जाता है, हर चीज में उनको रोका जाता है, टोका जाता है, यानी कि हर वो चीज का माहौल क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत अच्छा या प्लेजेंट नहीं हो सकता है। अब बच्चों ने क्या किया, वही सारी चीजें पिक करनी शुरू कर दी। पेरेंट्स गुस्सा कर रहे, बच्चे भी गुस्सा करने में सीख लिया, पेरेंट्स ने थप्पड़ मारा, बच्चे ने भी थप्पड़ मारना सीखा। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, हमें कॉपी कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि घर का माहौल बहुत खुशनुमा है, वातावरण बहुत शांत है, प्यार भरा है, सब में जितने भी मेंबर्स है घर के, चाहे वो दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा, एनीबडी, अगर बहुत सारा प्यार है वहां पे, तो क्या होगा, वही प्यार बच्चे में डेवलप होने लग जाएगा। बच्चा वो रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, उस एनर्जी को समझना, एक दूसरे की वैल्यू समझना सीखेगा। सच्चाई और अच्छाई क्या होती है वो सीखेगा। यानी कि बच्चे ने क्या किया, हर हमारी चीज को कॉपी करना शुरू किया। ओके, अब हम देखते हैं कि बच्चों को आप जितना सिखाना चाहते हैं, आपने जितना बोल बोल के सिखाया, आपने रोका टोका, क्या आपने पाया कि बच्चा 100% वही कर रहा है जो आप सिखाना चाह रहे थे? आई एम श्योर नो, क्योंकि बच्चे बोलने से जितना नहीं सीखते हैं उतना कॉपी करके सीखते हैं, जितना वो फॉलो करके सीखते हैं, बिकॉज जो चीज उनके सामने हो रही है एग्जैक्टली वो फॉलो करने लग जाते हैं। राइट? तो हमें ये देखना है कि पेरेंट्स क्या माहौल बच्चों को दे रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आजकल की मदर्स जो यंग मदर्स बन रही है अभी, या जिनके बेबीज छोटे हैं, कुछ महीनों की या साल 2 साल की है, तो जब वो मदर्स बनी है, छोटा सा है बेबी अभी, लेट्स से कि 5-6 मंथ्स का, उसे फीड करना है, या 7-8 मंथ्स का,
फीड करना है। मदर को ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मदर क्या करेंगी, आप में से अगर चैट बॉक्स में देंगे तो फटाफट हमारे पास 100 आंसर आ जाएंगे। क्या करती है, मोबाइल मोबाइल चला दिया, उसे बहुत कलरफुल राइम्स आ रही है, कलरफुल छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रहे हैं विच आर वेरी ब्यूटीफुल एंड कलर। ठीक है, वो चला के रख दिया। अब बच्चा उसको देख रहा है, राइट। बच्चा क्या कर रहा है, कंटिन्यूस उसे देखे जा रहा है। उसे क्या फीड कराया जा रहा है, उसे क्या खिलाया जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है बच्चे को। बच्चे को एक तरह से आपने उस मोबाइल के सामने शून्य कर दिया। मानते हैं सब लोग, आई एम श्योर हर घर की स्टोरी होगी, राइट। तो हमने बच्चे को एक तरह से शून्य कर दिया और मदर का काम कितना इजी हो गया, फटाफट फटाफट यूं खिला दिया। मदर भी खुश, बच्चे का भी पेट भर गया और बच्चा तो हैप्पी था ही था वीडियो देखकर, राइट। अब इसमें इस सिचुएशन में सोचने वाली बात हमारे लिए क्या है, राइट। हमने इजी बनाया, अपना काम आसान बनाया, लेकिन बच्चे के ब्रेन के साथ हमने क्या किया, बच्चा जब खा रहा है उसको इतना शून्य कर दिया। हमने ये उसको मौका ही नहीं दिया कि जो उसके मुंह में खाना जा रहा है या जो भी चीज उसको खिलाई जा रही है, क्या उसे पसंद है या ना पसंद है, क्या उस टेस्ट को वो लाइक कर रहा भी है कि नहीं कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो एकदम से खोया हुआ है, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। कहाँ से हमने शुरुआत करी, यहाँ से। अब बच्चा ग्रो होता है, 2-3 साल का, 4 साल का, उसके क्वेश्चंस राइज होना शुरू हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे तो आई एम श्योर सब एग्री करेंगे, ढेरों क्वेश्चन, आप एक का जवाब दीजिए 10 उनके दिमाग में तैयार होते हैं, वेरी ब्रिलियंट नाउअडेज। तो क्या हो रहा है, जैसे 3-4 साल के हो रहे बच्चे, क्वेश्चंस का ढेर अंबार लगने शुरू हो गया। 6-7 साल के हुए, क्वेश्चन के लेवल चेंज हुए। 10-12-13 साल के हो रहे, क्वेश्चंस के लेवल चेंज होने लगे। अब हर बार उनके जो क्वेश्चंस, उनकी जो क्वेरीज, उनकी जो अंदर से जिज्ञासा आ रही है, हम माता पिता क्या इतना समय देने को तैयार है, क्या हर बार उनके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हम तैयार हैं, क्या हम इतना पेशेंस रख सकते हैं उनके सामने, पेशेंटली उनको जवाब दे पा रहे हैं। या बहुत बार ये भी हो सकता है उनके क्वेश्चंस का हमारे पास जवाब ही नहीं है। हम, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है बच्चों का, इट्स वेरी डिफरेंट, तो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बार ऐसा हो सकता है हमें जवाब ही नहीं पता, या कुछ क्वेश्चन टीनेजर्स के ऐसे आ जाते हैं, लेट्स से 10-12 इयर्स, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके आंसर्स देना हमारे लिए शायद इजी नहीं है। हम किस भाषा में, किस वर्ड्स में उनको समझाएं, हमें खुद ही समझ नहीं आता। तो अगेन पेरेंट्स ने एक इजी रास्ता चूज किया। क्या था वह रास्ता, अगर चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, अगेन क्या रास्ता आया, मोबाइल। ठीक है बेटा, तुम गूगल कर लो, उसमें सब कुछ है। क्या किया पेरेंट्स ने, खुद मेहनत करने की बजाय, ये भी हो सकता था किसी चीज का जवाब हमें नहीं पता तो हम गूगल कर सकते थे, हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, बच्चे को सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते थे। बट वो मेहनत क्यों करे जब गूगल हमारे साथ है। तो हमने क्या किया, बच्चे को मोबाइल पकड़ाया एंड उसको बोला कि बेटा गूगल कर लो, सब कुछ है उसमें, तो जो चाहिए हमें हर चीज का आंसर गूगल के पास है। बट सोचिए उस टाइम सेविंग के लिए, उस एफर्ट सेविंग के लिए, अपने आप को इजी बनाने के लिए हमने बच्चे की लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ किया, हमने उसको मोबाइल पकड़ाया, उसने मोबाइल देखा, हर चीज का आंसर उसको समझ आ गया कि गूगल से मुझे मिलने वाला है। तो अब क्या हुआ, मोबाइल उसका साथी बनने लग गया, मोबाइल साथी बना। और धीरे धीरे जिस चीज के साथ हम ग्रो होते हैं, नेचुरली हम उसको बहुत पसंद भी करते हैं, राइट। फिर बच्चे को धीरे धीरे इसकी आदत करने लग जाती है। एनी टाइम ही वांट्स गैजेट्स। हर घर की स्टोरी होगी, अगर 4 मेंबर्स है, चारों रूम में अपने गैजेट्स के साथ है, हर जना अपने अपने रूम में आराम से बैठे हैं, अपने गैजेट्स उनके पास है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आईपैड हो, XYZ व्हाटएवर। हर मेंबर घर का अपने गैजेट्स के साथ अपने रूम में बिजी है। ये आदत बच्चों में कहाँ से आई या किसने डाली, सिर्फ सोचिए। बीइंग पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम क्यों तैयार नहीं है हमारा समय देने के लिए, वो प्यार, वो समय बांटने के लिए बच्चे के साथ जिसका वो एक्चुअली हकदार है। तो क्या इतनी इजी अपनी लाइफ करना पेरेंट्स के लिए जरूरी है। हो सकता है फादर्स होते हैं थके हुए आते दिन भर काम के बाद, मदर्स है दिन भर के काम के बाद वो भी थकी हुई है, तो अपने आप को ईजाद करने के लिए हमने वो आदतें बच्चे में इनकॉर्पोरेट कर दी, उनके सिस्टम में सेट कर दी, और फिर उन्हीं चीजों के लिए हम परेशान हो रहे हैं। आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स का एक ही शिकायत होती है, मैम बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे हमारी बात मानते नहीं है, सारा दिन को गैजेट्स चाहिए। या यहाँ तक आ जाती है स्टेटमेंट, बोलेंगे कि बच्चों के लिए तो हम तो जैसे कोई सबसे बड़े दुश्मन है उनके दुनिया में। आप सोचिए पेरेंट्स बच्चे के दुश्मन बन गए। मैं कुछ फेसेस देख रही हूँ जो स्माइल कर रहे हैं,
यू नो। सो बिकॉज ऐसा ये फैक्टर, मेरे बहुत केसेस जो क्लाइंट्स है, जो स्टूडेंट्स है मेरे, मैंने उनसे बहुत बार सुना है कि मैं बच्चों के सामने आ जाते हैं, लाइक बच्चे समझ लीजिए 13, 15, 16 साल के कुछ ऐसे हैं, लाइक टीनेजर वाले उस एज में, मतलब जैसे ही सामने आते हैं बच्चों को लगता है हम दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों है? क्योंकि हम रोक रहे हैं, हम टोक रहे हैं, हमने एक लाइन पे, एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रैक पे रखना चाहते हैं। बट ये समझ लीजिए ये शुरुआत हमने कहाँ से की, ये बीज हमने कहाँ से डाला, कैसे ये बीज उनके अंदर पनप गया और आज एक पौधा बनने को तैयार है, या पौधा बन चुका है तो और ग्रो करने के लिए तैयार है। तो हमें जब सीड डालते हैं उस टाइम सोचना चाहिए कि हम क्या सीड डाल रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर। हमको वो सीड डालना है जिसकी हमें ग्रोथ बच्चों के अंदर चाहिए होती है। तो बच्चे हमारे ही प्रतिबिंब बनते चले जाते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझते हैं, लेट्स से कि आप किसी दिन, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, आप कोई दिन बहुत अस्त व्यस्त है, अंदर से सैड है, अंदर से डिप्रेस्ड है, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या कुछ बहुत ज्यादा आप टायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, कांच के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखिए, कैसा लगता है आपको? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, आप बहुत सजे धजे हैं, आप बहुत तैयार हो रहे हैं, अंदर से बहुत खुश है, और हमारे जो भी भाई लोग हैं मस्त सूटेड बूटेड हो रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर बिजनेस, लेडीज आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ, यानी इतनी चीजें बहुत अंदर से खुशनुमा है। सेम अपना प्रतिबिंब फिर से देखिए कांच में, क्या आपको डिफरेंस लगेगा? यस और नो? टेक्स्ट मी यस और नो। हमें लगेगा हम ही थे, वही कांच था, वही हम इंसान के सामने खड़े हुए, बट हमारा प्रतिबिंब इतना अलग क्यों था? उसी कांच के सामने जब हम खड़े तो इतना प्योर, इतना लविंग हमारी प्रतिबिंब था या हमारा रिफ्लेक्शन था। ऑन दी अदर हैंड दूसरी में नहीं था, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ थी? हमारे अंदर। जो हम डिप्रेस हो रहे थे, जो हम सैड हो रहे थे, उसी की वजह से हमने देखा हमारा प्रतिबिंब ही हमें अलग लग रहा था। इसी तरीके से जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हम जो उन्हें माहौल देते हैं वही हम एक इंसान बना रहे होते हैं, उसी उसी टाइप के दूसरे इंसान का हम निर्माण कर रहे होते हैं। तो एज पेरेंट्स हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कैसे पालन पोषण करें, कैसे समय दें। पुराने जमाने में कहावत थी कि एक माँ का 100 मन खून जलता है तो बच्चे पलते हैं। अब की माएँ सोच लीजिए हम कितना खून जला पाते हैं अपने बच्चों के। हम तो बिजी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। So many activities I have to do, so many things I have to look after to, I have to take care of myself, my looks, so many things. तो बच्चों के लिए कितना समय निकाल पा रहे हैं? मैक्सिमम बच्चे मेड्स के भरोसे होते हैं, entire day with the diapers with the maids. We've seen this condition today. So ऐसा क्यों है? हमें क्या ऐसा करना चाहिए? कैसे खुद को हमें इम्प्रूव करना है ताकि हम इस चीज से बाहर निकल सके? मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ। एक लड़का, छोटे से ही बड़ा होनहार बच्चा, बड़ा होशियार बच्चा, ओके, स्कूलिंग स्टार्ट हुई उसकी, एंड ही स्टार्टेड स्कोरिंग फर्स्ट रैंक, यानी कि वो इतना अच्छे से पढ़ाई करता था, हर क्लास में उसका फर्स्ट आना निश्चित था, हर क्लास, हर एवरी ईयर ही वुड स्कोर फर्स्ट रैंक। किसी कारण से अगर वो सेकंड भी आ गया तो पेरेंट्स को और उसको दोनों को नहीं चलता था, कैसे न कैसे पेरेंट्स पहुंच जाते थे और कुछ करके उसको, मतलब फर्स्ट, हम देखते ना, अमूमन हम जनरली हम लोगों में भी सुनते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के 2-3 मार्क्स भी अगर आ गए ना कम ज्यादा, ठीक स्कूल पहुंच जाते कि नहीं ये तो फर्स्ट आना ही चाहिए। येन केन प्रकारे दे विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग टू मेक श्योर कि उनका बच्चा फर्स्ट पे पहुंच जाए। तो इस किस्से में भी यही हुआ, बच्चा हमेशा फर्स्ट आता गया एंड वो वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। आते आते 10th टॉपर बना, साइंस ली, 12th टॉपर बना। अब आप सोचिए साइंस का स्टूडेंट है, टॉपर है, तो डेफिनेटली उसको इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। अब उसका एडमिशन आईआईटी चेन्नई में हो गया, ठीक है। अब बहुत अच्छे से वहां पे उसने अपना बीटेक कर लिया, इंजीनियर बन चुका। अब होनहार बच्चों के लिए क्या कमी है? सारे रास्ते खुले हुए होते हैं ना, बाहें फैलाए, सारी परिस्थितियां उनके लिए तैयार है। तो इस बच्चे ने वहां पे भी टॉप किया, टॉप करके उसको कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, वहां पे उसने अपना मास्टर्स कर लिया, अगेन वहां का टॉपर रहा वो। अब अच्छी अच्छी कंपनीज की जॉब ऑफर, उसे जॉब मिला, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिला, बहुत अच्छा पे, उसकी जो सैलरी थी बहुत ही अच्छी, क्वाइट अच्छे डिजिट्स में। अब उसका सैलरी बहुत अच्छी, लाइफ अच्छी सेट हो गई। इसी दौरान उसकी चेन्नई की एक खूबसूरत सी लड़की से शादी हो जाती है और 2 बच्चे हो गए और 5 बेडरूम्स का उनका फ्लैट। अब आप सोचिए लाइफ में सब कुछ, आप सोच के देखिए कितनी चीजें, सब कुछ तो था उसकी लाइफ में, कितना अच्छा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, बीवी, बच्चे, एवरीथिंग वेल सेटल। अभी 3-4 साल पहले न्यूज में पढ़ा पूरी फैमिली ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली चारों ने। ऐसा क्यों हुआ?
जो इतना होनहार था, जो इतना रिच है, अच्छी कंपनी, लाइक ओवरऑल सब कुछ है उसकी लाइफ में, फिर ये मोमेंट क्यों आया उनकी लाइफ में कि चारों ने आत्महत्या कर ली। इसकी स्टडी की गई, उसने जो सुसाइड नोट लिखा था वो निकाला गया, पढ़ा गया, उसके फ्रेंड से डिस्कशन हुआ, फ्रेंड से मिला गया, बातें की गई, तो पता चला जब अमेरिका में मंदी का दौर था तब उसकी नौकरी चली गई थी। राइट, ये हुआ था उस टाइम, बहुत लोगों के साथ हुआ था, नौकरी चली गई अमेरिका में उसकी। अब हर तरह से ट्राई कर रहा था कि कैसे भी तो सेट हो जाए, दूसरी जॉब मिलना उस टाइम बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि नया जॉब उस लेवल के इंसान के लिए वाज वेरी टफ, अ चैलेंजिंग जॉब। फाइनली उसने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना चालू किया। अब आप सोचिए उस बॉय के लिए, उस मेल के लिए कितना डिफिकल्ट है ये काम करना, बट घर परिवार तो चलाना है, उसने पेट्रोल भरना चालू किया। बट फाइनली एक दिन अपनी वाइफ से उसने बात की और उन्हें लगा कि नहीं, अब ये चीज नहीं सेट हो सकती, और डिसाइड किया गया बच्चों को और बीवी को शूट करके उसे खुद को भी शूट कर दिया। अब इस बात से हम क्या समझते हैं, ऐसा क्या हुआ कि इसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। अगर हम छोटी सी बात में समझें तो इस लड़के को जीतना सिखाया गया था, इस लड़के को फर्स्ट आना सिखाया गया था, इस लड़के को लाइफ की सारी अच्छी चीजें देखना सिखाया गया था, हर वो चीज दिखाई गई थी, हर वो चीज सिखाई गई थी जो बहुत ब्राइट पिक्चर था, और वो खुद भी होशियार था इसलिए उसने अचीव भी किया। बट इस बच्चे को ये नहीं सिखाया गया था लाइफ में फेलियर भी कुछ होती है, लाइफ में हार नाम की चीज भी कुछ होती है, लाइफ में परेशानी भी आ सकती है, कैसे उससे लड़कर निकलना है, शायद उस बच्चे ने जाना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं। तकलीफें लाइफ में अगर आती है तो तकलीफों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसको वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो थॉट थी ही नहीं, उसे तो हमेशा ये सिखाया गया था फर्स्ट आना है। तो शायद ऐसा बच्चा खेल कूद से दूर रहा होगा, फ्रेंड्स उसके बने नहीं होंगे। लाइक जनरली जो बच्चे कैटेगरी के करते हैं, खेलना कूदना गिरना पढ़ना, मस्ती मजाक, डांट भी, सब कुछ भी, शायद उस सब चीज से वो दूर रह गया था। उसने लाइफ की हर वो चीज मिस की थी जो उसे एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो करती। सिर्फ जीत का एक जीत का एक लेबल बोल सकते हैं उसको, वो उसने सीखा। तो हम इस बात को समझें कि हम एज पेरेंट्स या इवन एज टीचर्स, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की लाइफ का निर्माण करने में। तो टीचर्स भी हम देखते हैं, कुछ कुछ टीचर्स है जिनको बच्चे बहुत पसंद करते थे, लेकिन टीचर ने बोला एंड डन, टीचर ने बोला काम हो गया, सब कुछ टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, उस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, उन टीचर्स के साथ बात करना पसंद करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कुछ टीचर्स हैं जिन्हें बच्चे बिल्कुल ना पसंद करते हैं। हम और आप सबके बच्चे हैं, हमें पता है, हमने देखा होगा बच्चे कैसे कैसे कमेंट्स पास करते हैं अपने टीचर के लिए। यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट, कुछ भी कमेंट करते हैं आजकल बच्चे टीचर्स के लिए। व्हाई? क्योंकि वो अगर उन पे कोई चीज इम्पोज की जाती है, अगर उन्हें फोर्सफुली कुछ करने के लिए बोला जाता है, अगर उन पे नेगेटिव कमेंट्स किया जाता है, डिप्रेसिव कमेंट्स किए जाते हैं, बच्चे कभी भी पसंद नहीं करते। Somebody is writing teacher like you, thank you. So that's nice comment, थैंक यू। नाउ सो टीचर्स क्या है, एक आप देखिए जो भी आज हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेवल पे है, चाहे वो पॉलिटिशियन ले लीजिए, चाहे डॉक्टर्स ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन ले लीजिए, चाहे हमारे धर्म गुरु ले लीजिए, हर एक की लाइफ में टीचर जरूर रहे हैं। और वो टीचर कितनी बड़ी एक एक इंसान को कितना मतलब उनका जीवन निर्माण कर रहे हैं, उनके संस्कार निर्माण कर रहे हैं। तो एज टीचर, एज पेरेंट्स, हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों में क्या इंकॉर्पोरेट करते हैं, ऐसी क्या चीजें जो हमारे बच्चों में आनी चाहिए, ऐसी क्या चीजें जो हम करने से वंचित रह जाते हैं, या ऐसा हम क्या दे देते हैं बच्चों को कि हमारे ही बच्चे हमसे दूर है। लाइक व्हेन आई सी स्टूडेंट्स टॉकिंग टू देयर टीचर्स या समबडी एल्स, थर्ड पर्सन, किसके बारे में? अपने पेरेंट्स के बारे में, मतलब उनकी बुराई, उनसे जो हमको परेशानी है वो थर्ड पर्सन से कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। पेरेंट्स हमारे पास है, हम उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, बल्कि उनकी बात हम किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे बोला, मुझे नेगेटिव बोला, मुझे हमेशा कंपेयर किया, मुझे हमेशा कंप्लेन किया। व्हाट आर वी डूइंग पेरेंट्स, टीचर्स? जस्ट थिंक हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। आने वाला समय कितना चैलेंजिंग समय होने वाला है, हमने समझा। somebody is writing joint family is best, yes of course joint family is best, but उस joint family में भी इस कमेंट के लिए मैं इस चैट बॉक्स में जो आया है, इस joint family के लिए भी ये बोलूंगी, बच्चों में कंपैरिजन प्लीज मत कीजिए। ये जो 3C आ जाते हैं ना हमारी लाइफ में, कंपेयर करना, कंप्लेन करना, कैल्सिफाइड थॉट्स जिसके साथ हम बढ़ रहे हैं, वो हमारी लाइफ में हमें हटाना है, एटलीस्ट एज पेरेंट्स।
ओके, नो कंप्लेंट्स, नो कंपैरिजन। कैल्शियम थॉट्स क्या है? जैसे कोई कैल्शियम जमा हुआ होता है ना, उस तरीके से हमारी सोच जमी हुई है कि कोई सीए करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो ही मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं सोसाइटी में अपना नाम कैसे बताऊं कि वाह मेरा बेटा। क्यों चाहिए हमें वो नाम अपने बच्चे की खुशी के कॉस्ट पे? ओके, बट अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों है, क्यों वो रोकते हैं, क्यों वो टोकते हैं, क्यों वो ऐसी चीजें करते हैं जो बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? मेनी टाइम्स पेरेंट्स आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, मेनी टाइम्स पेरेंट्स वांट द बेस्ट, क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है, फाइनली सब चीज का निचोड़ पेरेंट्स के लिए एक ही बात आएगी, अगर मैं आपसे लोगों से पूछूंगी तो भी कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम चाहते हैं बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, बच्चों का ब्राइट फ्यूचर हो, बच्चे खुश रहे, खूब कमाए, खूब अच्छा करे, गर्ल्स है तो अपनी फील्ड में, बॉयज है तो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे से फ्लरिश करे, पेरेंट्स चाहते हैं। अल्टीमेटली पेरेंट्स की सिर्फ एक ही इच्छा है, बच्चों की अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही है जो अपने से बढ़कर अपने बच्चे को ग्रोथ करना देखना चाहते हैं। आज एक पापा के लिए सबसे बड़ी खुशी कब होगी? जब उनके ओहदे से ऊपर वाले ओहदे पे उनका बेटा पहुंच जाता है। आई एम श्योर कोई भी पापा या दुनिया के, मतलब इन पापा मम्मी के अलावा, पेरेंट्स के अलावा कोई तीसरा शायद ही हो जो इतना खुश हो अपने से ज्यादा अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखकर। सो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये आ जाती है, वो बच्चों को चाहते तो बहुत अच्छा है, बट जो रास्ता इन बिटवीन, जो रास्ते में चीजें हो जाती है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है। इस स्टोरी से हमने समझा कि इस बच्चे को क्या मिला था? जीतने की कला मिली थी, हारने की नहीं मिली। जीवन के अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझाया गया। और फिर लाइफ में सिर्फ मार्कशीट ही सब कुछ नहीं होती ना। आज सोचिए जो बड़े बड़े सफल लोग हैं, कि कौन उनसे पूछने जाता है कि मैं 12th की मार्क्स दिखाओ या 10th की मार्कशीट दिखाओ? कोई नहीं पूछते। आज वो क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट द हैप्पियर थिंग, कि वाह हम उनका एग्जाम्पल देते हैं, वो हमारे रोल मॉडल बनते हैं कि वाह वो इंसान ऐसा है। कब हमने जानना चाहा उनका 10th और 12th का मार्कशीट? सेम इसी तरह हम बच्चों को क्या बना रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, उन्हें धार्मिक, उन्हें सामाजिक, उन्हें वो संस्कार देने हैं, उन्हें हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता सिखानी है, उन्हें इतना टफ बनाना है कि धैर्य के साथ और शांति के साथ जो भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उससे वो उबर सके, उसको वो समझ सके और इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को रीसेटल कर सके। ये ज्ञान देना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे कैसे इस चीज से निकलकर समझदारी के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि लाइफ चैलेंजेस तो लेकर आएगी, पर बेड ऑफ रोजेस नहीं हो सकती हमारी लाइफ। आप चाहे पढ़ाई में कितना भी अच्छा कर ले, जीवन के अपने तरीके हैं, वो चैलेंजेस भी लाएगा, वो परेशानियां भी लाएगा, वो अप्स एंड डाउन्स दिखाएगा, वो कहते हैं ना अच्छा बुरा हर चीज दिखाएगा वक्त। उससे हमें कैसे बाहर निकलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक समबडी सेइंग कॉलेज ड्रॉप आउट्स, यस, बहुत बार ऐसे होता है कि स्कूल से कॉलेज से बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। सो वी हैव टू टीच देम हाउ टू ग्रो, हाउ टू बी हैंडलिंग द सिचुएशन। अगर सिचुएशन को हैंडल करना सीख गए तो कोई कारण नहीं दुनिया में इस तरीके के जो किस्से हो रहे हैं वो होंगे, या बच्चा फेलियर बनेगा। रिमेंबर, ओनली फ्यू डिग्रीज आर नॉट द लाइफ, इनके बियॉन्ड भी आजकल तो हर छोटी से छोटी चीज में भी इतना स्कोप है करने वाला। देखिए ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया पता चलता है करोड़ में वो कंपनी पहुंच गई। जैसे हर चीज में नहीं रखा, इतना नहीं कि बस तुमको तो यही करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने सपने अपने बच्चों में जीना दिखने लग जाते हैं, या बच्चे बहुत बार लो सेल्फ एस्टीम के शिकार होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम इज हीन भावना। हमने कुछ करना चाहा लाइफ में, वो पाया नहीं, पेरेंट्स के अंदर क्या है, एक हीन भावना डेवलप हो गई है। और इस हीन भावना से निकलने का तरीका, वो चाहते हैं अब बच्चे हमारे वो काम करें। या हमने कोई सपना देखा था कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, बट एट टाइम हम नहीं कर पाए, और आज मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा वो बन जाए, मेरा बच्चा वो करे, राइट? कभी कभी हम, हमारी ऐसी ऐसी इच्छाएं होती है जो हम बच्चों से करवाना चाहते हैं, उनको करवाइए, बताइए, लेकिन थोपिए मत। अपनी लैंग्वेज को मॉनिटर कीजिए कि आप किस लैंग्वेज में बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, which is very important. Nowadays, children are very different, very intelligent. You know, these souls are very, very evolved ones. बहुत grown up souls होती हैं ये बहुत इंटेलिजेंट भी है, इनके पास इतना एक्सपोजर है शुरू से ही। आपने देखा ना, साल भर का बच्चा भी कैसे मोबाइल चला देता है, इतना एक्सपोजर है इनके साथ।
तो हम जो उनसे बात कर रहे हैं, अपनी काम करवाना चाहते हैं, उनके जो बनाना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज बहुत मॉनिटर हो, सॉफ्ट वर्ड्स के साथ आप उन्हें बोलिए, समझदारी के साथ। अगर आपके सपने भी है तो उन्हें बताइए कि यस आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा चाहते हैं। अगर बच्चों में सही संस्कार है, कोई कारण नहीं कि बच्चे आपके सपने पूरे नहीं करें। बट इम्पॉर्टेंट इज हम कैसे अपने बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स बहुत इरिटेटेड होते हैं खुद से, अंदर से, राइट, खुद से बहुत इरिटेटेड है वो, या खुद से परेशान है, सैड है, लाइफ के थपेड़ों से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, या लाइफ की कोई पर्टिकुलर चैलेंजेस चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पैसा हो, चाहे वट एवर नो एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजों के दौर से वो गुजर रहे होते हैं। इस कंडीशन में भी जाने अनजाने उन्हें पता ही नहीं चलता कब बच्चों को उन्होंने हर्ट कर दिया, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपनी सोच से। बिकॉज रिमेंबर एवरीथिंग इज एनर्जी। क्योंकि मैं एक्सक्यूज मी, एनर्जी फील्ड को बिलोंग करती हूँ। एनर्जी फील्ड में ही मेरा जो मेरा वर्क है, जो प्रोफेशन है, इट्स ऑल रिलेटेड टू एनर्जी। तो मैं बात करूंगी, हर चीज ऊर्जा है, हर चीज एनर्जी है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो हमारी भावनाएं हो। अब हम कैसी एनर्जी हमारे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हम पहुंचा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे अंदर जो परेशानियां चल रही है, जो नेगेटिविटी चल रही है, उनको पहले हम वर्क करें। आज हम दो टेक्निक्स करेंगे टुवर्ड्स एंड, आफ्टर मे बी फ्यू मिनट्स। हम दो टेक्निक्स आज प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कैसे हमारी एनर्जी लेवल को हम बिल्डअप करें, कैसे हम अपना थॉट, अपनी एनर्जी को ऐसा बना लें कि जब आप प्रोजेक्ट करो, जब आप दो वो एनर्जी किसी को, वो बहुत सॉफ्ट होकर जाए और सामने वाला उसको मानेगा, उसको समझेगा और उसको फॉलो करेगा। ओके, तो हमने बात की हमारे बच्चों को हमें संस्कार देना है, राइट। और हमारे जैन धर्म में, स्पेशली तेरापन धर्म में अगर देखते हैं, तो ज्ञानशाला एक बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है ना। हमारे धर्माचार्य ने बहुत कोशिश करी है कि और बहुत प्रेरणा भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि कैसे हम हमारे गुरुओं द्वारा हमें जो रास्ता दिखाया गया है, जो पथ दिया गया है, उसको कैसे फॉलो करें, कैसे बच्चों में संस्कार का हम निर्माण कर सके। उसके लिए पहले क्या होगा, पेरेंट्स को खुद तैयार होना होगा, पेरेंट्स को खुद को पेशेंस डेवलप करना होगा, खुद को एनर्जी बिल्डअप करनी होगी, खुद को अपग्रेड करना होगा, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि बच्चे, एज आई सेड, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। और स्मार्ट बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें डबल स्मार्ट होना पड़ेगा, सुपर स्मार्ट होना पड़ेगा। अब अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मेनी पीपल, मेनी पेरेंट्स ऐसी जो 40 के आसपास आ चुके हैं, बहुत सारी चीजों में आज का जो चल रहा है हम नहीं जानते, हमें नॉलेज नहीं है, हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, हम बहुत सारी चीजें समझते नहीं है, राइट। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए। स्पेशली व्हेन आई सी लेडीज, अभी लाइक 40 के आसपास की मैं बात करूंगी, छोटा सा भी काम करना है तो अपने बच्चों को बोलती हूँ कर देंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को तो वो कर देंगे, अरे छोटा सा लिंक ही तो ज्वाइन करना है, नहीं मैम मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो वो कर देंगे। क्यों हम कोशिश नहीं करते अपने आप को अपग्रेड करने की? ट्राई एंड अपग्रेड योरसेल्फ। अगर हमें इस चीज से एक अच्छे तरीके से बाहर निकलना है, एक समझदारी से बाहर निकलना है, एक अच्छा संस्कार निर्माण करना है, एक सोसाइटी में, संघ में, अपने देश में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनना है, अपने आप को कुछ चीजों के साथ मोल्ड कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अपग्रेड योरसेल्फ। खुद का एनर्जी लेवल बिल्डअप कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपनी हॉबी को वापस से डेवलप कीजिए। अगर कहीं हमने अपना सपना पीछे छोड़ दिया है, तो बजाय इसके कि उसको परेशान होकर, इरिटेट करके बीमार हो, रीलिव योर ड्रीम्स। क्यों क्यों नहीं कर सकते आप? 10 साल पहले जो काम हो सकता था, आज क्यों नहीं हो सकता वो? योर लिव योर ड्रीम टुडे। उस सपने को फिर से साकार करने में लग जाइए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। अपनी हॉबी, कोई भी आपकी हॉबी है उसे जरूर फॉलो कीजिए। इट कैन बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, बट आपकी जो भी हॉबी रही थी या रही है या अभी भी है, उसको फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, आप बिजी रहेंगे। बिजी रहेंगे तो आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे से ना विद हायर एनर्जीज आप डील कर पाएंगे बच्चों को। आपकी जब एनर्जी होगी, एनर्जी हाई होगी, पॉजिटिव होगी, लविंग होगी, तो आप ज्यादा केयरिंग बनेंगे, ज्यादा नर्चरिंग बनेंगे, आप ज्यादा एक हायर वाइब्रेशंस के साथ अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड
सी थे, 3C कौन से थे? अगर कोई चैट बॉक्स में क्विकली मैसेज करे तो 3C की हमने बात करी थी। हमारी लाइफ के 3C क्या क्या है जो बच्चों के साथ हम करते हैं? आई एम वेटिंग क्विक रिस्पॉन्स। क्या है वो हमारे 3C? Let me check if I'm receiving any answer. Very good. So you're replying. That is compare, complain. Yes, very good. Competition. Okay. Compare, complain, and जो हमारी calcified thoughts है ना? कभी कभी पेरेंट्स इतना कंपेयर कर देते हैं कजिन से, रिलेटिव से, अपनी ही लाइफ से कंपेयर, और तो और इतना कंपेयर करते हैं कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, रियली गेट डिप्रेस्ड, या फिर कैल्सिफाइड थॉट। यस, सो तीनों चीजें हमारे पास आ गई, कंपेयर, कंप्लेन एंड कैल्सिफाइड थॉट। इस सी के सामने एक उल्टा सी और लगा दीजिए और इसको अपनी लाइफ में जीरो बना दीजिए। याद रखिए, इस सी को हमें जीरो में कन्वर्ट करना ही है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे एक बहुत सफल इंसान बने, अगर उनका व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं, अगर उनको ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं, तो इस सी को हमें जीरो में कन्वर्ट करना ही है। सिंपल सा तो काम है, आपको करना क्या है, एक सी इसे उल्टा सी ऐड कर दिया, हो गया जीरो। आपको ये जीरो क्रिएट करना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग एवरीबडी, आई एम सो ब्लेस्ड। नाउ हमने क्या, अब हमारा एनर्जी लेवल की बात करते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? ब्रह्मांड में जो आप देंगे, ब्रह्मांड में जो आप रिलीज करेंगे, वही लौट के आएगा। आपने देखा बच्चे बहुत बार नए नए प्लान्स लेकर आते रहते हैं, जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं, लाइक 16, 17, 18 या थोड़े से और नए नए प्लान्स। आज ये प्लान लेकर मैं तो ये करना चाहता हूँ, अगले दिन आप देखेंगे कुछ नया ही प्लान आपके सामने आ चुका है, तीसरे दिन कुछ और एक प्लान के साथ बच्चा हमारे सामने आ रहा है। अब क्या हो रहा है, एवरी टाइम जब बच्चा आ रहा है वो कर नहीं रहा, तो हमें क्या लगता है, इसका तो काम ही यही है, हमेशा लाना और करना, तो इसको कुछ होता नहीं है। फोर्थ डे बच्चा फिर कोई नया प्लान लाया, आपने फट से बोल दिया रख दो बस, तुम करते तो कुछ हो नहीं, खाली तुम्हारी तो प्लान है, हवा में उड़ने की बातें। आपको क्या पता उस दिन का वो प्लान शायद इस बच्चे की लाइफ को टोटली चेंज कर देता, बट हमने क्या किया, पहले से ही उसमें नेगेटिविटी डाल दी। मेनी टीचर्स ऑल्सो डू दैट। बच्चे कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी करके दिखाना चाहते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि हमारी कैल्सिफाइड थॉट्स है बस यही पैटर्न लाइफ का चलना चाहिए तो ही वो इंसान सक्सेसफुल है, अदरवाइज नो। राइट, ये जो थॉट पैटर्न है हमारा, इसको हमें ब्रेक करना है, इससे हमें बाहर आना है। एवरीथिंग हैज वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर, राइट? सो जो हमने एनर्जी दी उसको हमें देखना है, उसको हमें वर्कआउट करना है कि हम क्या बोलते हैं, क्या एनर्जी रिलीज करते हैं, उस पर आपको बहुत स्ट्रांगली वर्क करना है। जब भी कुछ बोलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ करके देखिए कैसे वो चीजें फ्लरिश होती है, क्योंकि हमने ब्रह्मांड में वही दिया कि यस आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट। और जहाँ पे एक छोटा सा डाउट डाला, लेट्स से फॉर मी, अभी हम लोग का क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, सब जानते हैं, लॉकडाउन के बाद में हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हो गई, बट बहुत सारे लेडीज हैं जो अभी भी हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं अनलेस कोई हमारा बिजनेस या कोई जॉब या कोई प्रोफेशन ऐसा जुड़ा हुआ हो, राइट? तो बहुत सारे जो पुरानी क्लिनिक में भी है, ट्रेनर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस टाइम तो हम बिल्कुल क्लास कर ही नहीं सकते, देयर आर मेनी अदर थिंग्स कि नहीं कर सकते, बट देयर आर सम हु थिंक्स यस वी कैन डू इट। एंड मैंने भी यही सोचा कि नहीं करना है, क्यों नहीं करना, सेफ्टी के साथ करो, प्रिकॉशंस के साथ करो। अब ये समय तो पता नहीं कब तक चलेगा, हम बैठे थोड़ी ना रहेंगे, इस जीवन का कुछ पता नहीं, अगर हमें कुछ करना है तो मेहनत तो करनी ही है। एंड वी डिड इट, एंड ठीक बराबर हर बैच में स्टूडेंट्स आ गए। पूरी जो मेरा ट्रेनरशिप का करियर है उसमें बेस्ट जो कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स का, जो बेस्ट स्टूडेंट्स का था, बैचेस निकले वो इसी एक महीने। कहाँ से आया ये, जब आपका फेथ था अपने गुरु, अपने भगवान पे, जब आपका फेथ स्ट्रांग है, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती। तो इसी तरह बच्चों के साथ, अभी पेरेंट्स, आपका दायित्व है कि उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डेवलप कीजिए, उनकी ग्रोथ होने दीजिए, उनके अपनी क्वालिटीज को बाहर निकलने दीजिए, उनके थ्रू पे मत, वो क्या चाहते हैं, और वो जब एक्सप्लोर करेंगे ना तो देखिए कितनी नई चीजें उनके अंदर की बाहर निकलेगी, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसकी देखिए एक्सप्लोर करने के साथ साथ उसे कितनी चीजें बाहर निकल आएगी, हम दंग रह जाएंगे कि वाओ मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है, बट उस टैलेंट को निकलने तो दीजिए बाहर। दिस इज चैलेंज। इसलिए हमें 3C को जीरो करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने एनर्जी लेवल को हाई करना है, अपनी हॉबी को जीना है, अपने ड्रीम्स को अब पूरा करना है, ना कि बच्चों पे थोड़ा। ऑफ कोर्स बच्चों से जो चीजें हम सपने पूरे करवा सकते हैं हम करवाएंगे, बट खुद के सपनों को खुद को जीना सीखे, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखे। आप देखिए कितनी चीजें लाइफ में चेंज हो जाएगी, कैसे हम बच्चों के साथ भी चेंज हो जाएंगे।
ओके, अब आ रही थी बात हमारे जो संस्कार निर्माण की और जो ज्ञानशाला की हम बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा एक सुंदर उपक्रम है गुरुदेव का दिया हुआ, और इसमें हम अगर कोशिश करें अपने बच्चों को जोड़े तो बहुत बहुत अच्छा होगा। एंड टीचर्स, जो ज्ञानशाला की टीचर्स है, मैं तो उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। पिछले जो सालों में ज्ञानशाला का जो अपग्रेड हुआ है, जो चेंजेस आए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रोग्रेस हुआ है, जो एक्टिविटी सुनते हैं, इट इज सिंपली अमेजिंग, मीन्स अमेजिंग। ओके, सो आई वुड रियली थैंक, आई वुड रियली अप्रिशिएट, आई रियली एक्नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए जो ज्ञानशाला की टीचर्स बने हैं। ये हमारा जॉब नहीं था, ये हमारा प्रोफेशन नहीं था, ये सेवा हमने अपने मन से चूज की, अपने धर्म संघ के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए, राइट? तो अब आपका दायित्व और भी स्ट्रांग हो जाता है। आप सोचिए कितने नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एंड सरिता जी का तो आई एम सीइंग इट, शी इज अ वेरी एक्टिव लेडी, क्योंकि मैं यहाँ सरिता जी को ही जानती हूँ इस ज्ञानशाला से रिलेटेड। आप इंडिया से, आई थिंक इंडिया लेवल पे ज्ञानशाला के जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, जो लीडर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने सरिता जी को देखा सुपर एक्टिव, एक क्यों रहता है। इट्स वेरी वेरी नाइस एंड अप्रिशिएबल। ओके, अब जो टीचर्स है वो भी कम अप्रिशिएबल है। हमको जितना अप्रिशिएट करें, जितना ग्रेटिट्यूड करें आप टीचर्स के प्रति, उतना कम होगा हमारी तरफ से। आपने वो सेवा चूज की है, उन बच्चों के लिए सेवा चूज की है जो हमारे समाज के एक बहुत एक एसेट बनने वाले, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे एसेट बने, ना कि एक बोझ बने समाज पर, राइट? सो एसेट क्रिएट करने में आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब सेम चीज आप पे भी लागू होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, अपनी एनर्जी लेवल को बिल्डअप कीजिए। बच्चों के साथ डील करना कोई जोक नहीं है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें सिखाना कोई जोक नहीं है। इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, इट्स अ चैलेंजिंग वर्क, लेकिन फिर भी आपने चूज किया, इसका मतलब आप सोचा कितने डेयरिंग लोग हैं। आप अपनी एनर्जी को बिल्डअप कीजिए। अगेन एनर्जी वाली अगर हम बात करेंगे, आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आपके जो भी इंडिया लेवल पे या लोकल जो भी आप लोग प्लान करते हैं, उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालिए। गुरु की, भगवान के आशीर्वाद से उतनी एनर्जी भर दीजिए उस प्रोजेक्ट में। कोई कारण नहीं है कि आपका वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। बट मेनी टाइम्स हम क्या करते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हमारे सामने आए, पहली थॉट पता नहीं बच्चे कैसे करेंगे, दूसरी थॉट पता नहीं पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं ग्रुप के दूसरे लोग इस चीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पता नहीं दूसरी टीचर कितना सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब हमने क्या किया, उस जो ये प्रोजेक्ट बना था, नहीं 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 करके हमने क्या कर दिया, इसको पहले से ही नहीं मिलना दिया। ओके, सो मेक श्योर, जब भी स्पेशली ज्ञानशाला के टीचर से मैं बात करूंगी, बिकॉज आप वो लोग हैं कि जो पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अगर मैं शब्दों में बोलना चाहूंगी, आई डोंट हैव इनफ ऑफ वर्ड्स। और स्पेशली अगर थोड़ा सा हिंदी में आ जाती हूँ मैं, थोड़ा सा आई हैव लिमिटेड वोकैबुलरी विद हिंदी आल्सो। सो मेरे पास कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। आपने वो रास्ता चूज किया, वो सेवा चूज किया, और एक सेवा का एग्जाम्पल बन रहे हो आप दूसरों के लिए भी। बस थोड़ा सा ऐड करना है, उसमें एनर्जी को ऐड कर दीजिए, एनर्जी लेवल को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे जब ज्ञानशाला का एक बार प्रोग्राम था तो मुझे इन्वाइट किया गया था, छोटे छोटे बच्चे, एंड आई वाज टेकिंग अ सेशन, और उनको सिखाया था, एक दो एक्टिविटी सिखाई गई, और उनको बोला गया कि आपको ये, उन्हें ये नहीं बोला कि आपको रोज करना है, मैंने ये बोला था आपको रोज अपने मम्मी पापा से करना है, उनको सिखाना है कि ऐसे करना है। एंड दे वर सो हैप्पी, वाओ मम्मी पापा से हमें करवाना है, वेरी हैप्पी। फिर एक बार कोई किसी फंक्शन में मिले, एक बच्चा आया, बोले पता है आंटी मैं अपने मम्मी पापा को रोज करवाता हूँ। आई वाज सो हैप्पी। हमारा इंटेंशन तो क्या था, हम उस बच्चे को चाहते थे कि वो करे, क्योंकि वो जो टेक्निक थी, वो बहुत पावरफुल टेक्निक दी गई थी कि बच्चों की मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस सब बढ़े। अगर आप बच्चों को बोले कि तुम करो तुम करो तुम करो, बच्चे नहीं फॉलो करते। उन्हें बोला गया आपको अपने मम्मी पापा को करवाना है, एंड ही वाज सो हैप्पी। और कोई पेरेंट भी मिले, बोले बच्चे रोज करते हमारे पीछे बढ़ जाते हैं कि करो। अब आप सोचिए इस करो में हर बच्चे की वो टेक्निक ऑटोमेटिकली हो रही है। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ इस छोटे से इंसिडेंट से, हम अपने शब्दों का चयन क्या करते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिलेशनशिप। समटाइम्स वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक, राइट? डिप्लोमेटिकली आप ट्रीट करिए, साइकोलॉजिकली बच्चों का साइकोलॉजिकली समझ के उनके साथ डील कीजिए। देखिए आपका एक नहीं, एक काम आप बोलेंगे, बच्चे 4 काम करने के लिए तैयार होंगे, आपके अपने बच्चे। ओके, सो ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम वो टेक्निक्स करेंगे प्रैक्टिस, बिकॉज हमारा टाइम जो सरिता जी ने, या आई मीन जो टाइम हमारा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग करनी है। तो विल प्रैक्टिस 2 टेक्निक्स जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई हो, और आपको 1 टेक्निक ऐसी होगी जो आपको रोज करके
अपने बच्चों को ब्लेस करना है। रिमेंबर, ब्लेसिंग हैज ऑल द पावर्स। क्यों हम गुरु के दर्शन करने जाते हैं, क्यों हम भगवान को, क्यों हम बड़ों को, ब्लेसिंग हमारी इंडिया का तो कल्चर ही है आशीर्वाद, तो क्यों इस आशीर्वाद से हम वंचित रह जाएं। सो इंस्टेड ऑफ cribbing, instead of saying wrong words about kids, about your family, start blessing them. जितना ब्लेस करोगे, आप देखिए पूरे घर के वाइब्रेशंस चेंज, हर एक की लाइफ चेंज, हम सब कुछ देखेंगे टोटली डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, आपके हाथों में वो चाबी है, उसको सिर्फ खोलना है, जो ताला लगा रखा है उसे सिर्फ घुमाना है, चाबी आपके हाथ में ऑलरेडी आ जाएगी। ओके, सो पहली बात हम बात करते हैं, हम बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि हम अंदर से परेशान होते हैं या हेल्थ को लेकर परेशान है, इरिटेटेड है, जो मैंने बात की थी पहले। उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज हमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रदान की हुई है वो है अनुप्रेक्षा। आप प्रैक्टिस करके तो देखिए अनुप्रेक्षा का, ऐसा रिजल्ट आएगा कि दंग रह जाएगी कि वाह कितनी अच्छी चीज हमारे पास है और हम यूज ही नहीं कर रहे इसको, क्योंकि हमने शायद या तो समझा नहीं या हमने वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें फ्रीली वो आशीर्वाद दिया है, शायद फ्री की चीज हम वैल्यू नहीं करना चाहते। अनुप्रेक्षा, किसी भी चीज को पकड़ लीजिए, कोई भी परेशानी हो आप लाइफ को, उस पर अनुप्रेक्षा करके तो देखिए कितना इमीडिएटली आप में चेंज आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और इस ग्रुप में जितने लोग हैं अभी, आई एम श्योर सब लोग प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए होंगे या अनुप्रेक्षा करते होंगे, अगर नहीं करते तो आई थिंक लाडलूम जय विश्व भारती में रेगुलर हमारे प्रेक्षा ध्यान के शिविर होते हैं, हमारे साधु साधियां हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इन चीजों पे, हमें हमारी चीज को जरूर अडेप्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर से चीज की जो बाहर का ठप्पा लग के आ गया उसको इजीली फॉलो कर लेते हैं, बट जो चीज हमारे हमारे संस्कारों से हमें मिली है उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों ऐसा, क्यों ये नेचर हमारा डेवलप हो गया कि अपनी चीज को हम वैल्यू ना करें, बाहर से कोई चीज आ रही है जैसे ठप्पा लग के आया बाहर का, हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आप देखिए मैक्सिमम चीजें इंडिया की मिलेगी बट वो बाहर से आ गई, वी फॉलो इट वेरी नाइसली, और नए की नए नई नई स्कूल आती चली जा रही है। अरे भाई ये चीजें हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्माचार्य ने तो हमें सालों से दी हुई है, राइट? डू यू ऑल एग्री विथ मी? इफ यस यू हैव टू टाइप यस, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा मेहनत, यस, थैंक यू सो मच, यू शोड मी थंब। एनीवे, हम बात कर रहे थे अनुप्रेक्षा की, अनुप्रेक्षा हमें करनी है, अभी मैं करवाऊंगी नहीं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं सीख सकते, ट्राई एंड डू इट। मैं जो आपको टेक्निक करवाना चाहती हूँ, एनर्जी रिलेटेड करवाना चाहती हूँ, उस एनर्जी से हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे और अपनी जो लोअर एनर्जी से लोअर वाइब्रेशंस है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सिंपल 2 techniques you'll be doing it. So another 15 minutes maybe you have a question. Okay, whoever has question, please type it in chat box. So after this session, we'll get back to you. After this session, हम वापस इस पे बात करेंगे आपके questions के, जहाँ तक I will try depending on time कि मेरे next appointment का time कितना रह जाता है, I will definitely make sure आपके questions का जवाब आपको आ जाएगा। Okay, टाइप में इस टाइप करते जाइए, जो हमारे मेंबर है जो इस चीज को देख रहे हैं वो मुझ तक पहुंचा देंगे। Okay, maybe after the session. Okay, so अब हम वो टेक्निक यूज करते हैं। लेट्स से चलिए अब हमें क्या करना है, एक ऐसे इमोशन को या ऐसे थॉट को, या सीधी सी भाषा में अगर बात करें हम कि आपका कोई भी टेंशन है, कोई भी वरी है, कोई भी एंजाइटी है बच्चों को लेकर, बच्चों को भविष्य को लेकर, बच्चों की हेल्थ को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और अभी जो ये ऑनलाइन स्टडी हो गया इसने और भी एड ऑन कर दिया हमारी लाइफ में, बच्चे एनी टाइम मोबाइल के सामने हैं और भी, राइट? तो कोई भी ऐसी चीज है उसके बारे में सोचना है, फिर मैं उसको आपको रिलीज कराऊंगी मदर अर्थ को, प्रॉपरली उस टेक्निक से आप फॉलो कीजिए उस टेक्निक को और मन से जुड़कर कीजिए। जब हम कोई काम करते हैं ना, हमको बिल्कुल नदी की तरह हो जाना चाहिए, फिर इट्स वर्क्स कैलकुलेशंस, इसमें क्या फायदा उसका क्या फायदा, अगर हम वही उलझ के रह जाते हैं तभी तो लाइफ में चीजें पा नहीं सकते। कितनी चीजें हमारे पास आने को तैयार है बट हम वंचित रह जाते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड है हमारा, तो हम इसलिए खत्म कर देते हैं अपनी एनर्जी। फ्री फ्लोइंग देख के तो सही कैसे हो जाती है, कैसी चीजें अपने आप फ्लो करेंगी आपके पास। ओके, सो लेट्स फॉलो सिंपल टेक्निक। क्लोज योर आईज, पेन रख दीजिए, जो भी लोग नोट कर रहे हैं एक बार के लिए रख दीजिए। क्लोज योर आईज जेंटली, रिलैक्स योरसेल्फ एंड एक ऐसा कोई भी इमोशन, ऐसी कोई भी चिंता, कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी जो आपको बच्चों से रिलेटेड अभी हो रही है, उसे मन में सोचिए, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो आपके शरीर में कहीं बीमारी बन के पैदा हो रहा है क्योंकि आप इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं,
एनीथिंग विच इज बॉदरिंग यू, जो आपकी परेशानी का कारण है अभी, उसके बारे में सोचिए एंड जस्ट ट्राई टू फील कि आपको कैसे हैवी हो रहा है उस थॉट से, कि आप बहुत, आपको जो परेशानी फील हो रही है सिर्फ उस सोच से ना। अपने पाँव को जमीन पे रख दीजिए, फ्लैट फीट ऑन योर ग्राउंड। जेंटली आप वो जो थॉट है, वो जो नेगेटिव इमोशन है, या वो जो दर्द है, तकलीफ है, वो तनाव है, सोचिए वो धीरे 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 आपके सिर से नीचे आ रहा है। वो जो हैवीनेस सिर में क्रिएट कर रहा था, वो धीरे 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 रिलीज हो रहा है, वो नीचे की तरफ बह रहा है, आपके फेस से, आपकी गर्दन से, आपके धड़ से, हाथों से, पाँव से। जेंटली एंड स्लोली वो सोच, वो परेशानी आपसे दूर हो रही है धीरे धीरे नीचे की तरफ, और आपके पाँव के तलवों से नीचे धरती माँ में जा रही है। रिलीज रिलीज रिलीज, उसको रिलीज कर दीजिए। वो आपकी अपनी परेशानी नहीं है, उसको रिलीज कर दीजिए। वो हमारी आत्मा की नहीं है, इस शरीर से जुड़ी हुई परेशानी है, उसको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि कोई भी एक परेशानी हमारी आत्मा की नहीं हो सकती, वो हमारे शरीर की हो सकती है। रिलीज रिलीज रिलीज, होल्ड ऑन मत कीजिए। नीचे ऐसे सोचिए आपके पाँव के तलवों से दो पाइप की तरह, दोनों तलवों से एक पाइप की तरह नीचे धरती में जा रही है। धरती माँ में जाने दीजिए, हर एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। रिलीज रिलीज। हम धरती माँ का धन्यवाद करते हैं इस सारी नेगेटिविटी को मुझसे अब्सॉर्ब करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा रिलीज हो चुका है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। नाउ स्लोली धीरे से विजुलाइज कीजिए धरती से चमकती हुई रेज, जैसे चमकती हुई रेज होती है, आप सोचिए वैसे चमकती हुई रेज धरती माँ से ऊपर आ रही है, आपके पाँव के तलवों में एंटर कर रही है। धीरे धीरे आपके पाँव में, आपके हिप्स तक, ट्रंक, आपके धड़ में, आपके हाथों में, गले और गर्दन तक, फेस और हेड तक, पूरे वो वाइब्रेशंस जो धरती माँ से आ रही हैं, वो आपके शरीर को ऊर्जित कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं, डिवाइन हीलिंग एनर्जी से भर रहे हैं, और आप वाइब्रेट कर रहे हैं उस खुशी से। अब महसूस कीजिए जो आपने रिलीज किया उसका अपोजिट विजुअलाइज कीजिए। जब तनाव चला गया तो अब वो खुशी आपको मिलेगी, वो जो सफलता आपको मिल रही है विजुअलाइज कीजिए, आप उस चीज में सफल हो चुके हैं, वो चीज आपको हासिल हो चुकी है एंड यू आर वेरी हैप्पी। स्माइल कीजिए अपने आप को देखकर एंड विजुअलाइज कीजिए आपका सपना, आपका वो ड्रीम पूरा हो चुका है। आप बहुत एनर्जेटिक हो चुके हैं, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर ब्लिसफुल, जॉयफुल। उस खुशी को अपने अंदर जीने दीजिए, उस खुशी को आने दीजिए अपने अंदर, एक एक बॉडी पार्ट में आने दीजिए, सारे चक्रास में, सारे ऑर्गन्स में, ऑरा में आने दीजिए। क्राउन तक, मस्तक तक आपकी वो एनर्जी पहुंच चुकी है एंड यू आर सुपर ब्राइट एंड वाइब्रेटिंग विद दिस एनर्जी। Gently and slowly open your eyes with a sweet sweet smile. Yes, छोटी सी टेक्निक है ये, हार्डली एनी मोमेंट्स, कुछ सेकंड या 1 मिनट की टेक्निक है। इसको करके तो देखिए, आप देखेंगे अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इतने चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में कि हम सोच भी नहीं सकते। जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई चीज हमें बॉदर करे, चिड़चिड़ करके, गुस्सा करके, किसी को बोल के, डांट के निकालने से बेहतर है मदर अर्थ को दीजिए। मदर अर्थ का कलेजा इतना बड़ा, तभी तो माँ है। माँ का कलेजा बड़ा होता है ना, वो हर चीज लेने को तैयार होती है, कुछ भी दे दीजिए आप। तो माँ का कलेजा धरती माँ है, धरती माँ को रिलीज कर दीजिए, अपोजिट महसूस कीजिए एंड विजुअलाइज द एनर्जी कमिंग टू यू। इतना ब्राइटनेस आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी, और आपकी वो जो चाहत थी, जो हमने नेगेटिव निकाला, पॉजिटिव से भर गया एंड आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हर ड्रीम फुलफिल होने लग जाएगी, हर लाइफ का एस्पेक्ट आपका बेटर होने। सी समबडी इज सेइंग ऑलरेडी फील गुड, feel nice. Yes, why? Because of that energy. Only important thing is you have to connect to Mother Earth. खत्म बात। कितनी छोटी सी टेक्निक है, कुछ भी मेहनत नहीं है, सोते वक्त कर लीजिए, उठकर कर लीजिए। rather than उस नेगेटिविटी से दूसरों का नुकसान करें या अपने रिश्तों को स्पॉइल करें, घर में एनर्जीज का वो नेगेटिविटी फैलाए, बेहतर है ना छोटा सा एनर्जी एक काम करना है, वो 1 मिनट ले लीजिए, अपने रूम में जाइए, निकल, कोई कुछ बोला, कुछ परेशानी में, जाइए रूम में, 1 मिनट कीजिए काम, आ जाइए, हो गया आपका काम डन।
एंड सोचिए कितनी बीमारियों से हम बच जाएंगे अगर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो। ठीक है, आई एम श्योर एवरीबडी विल प्रैक्टिस, है ना? यस, मैं चाहूंगी क्योंकि ये सेशंस इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते कि चलो सेशन हो गया, एक हो गया कि ये सेशन हुआ था, हमारे रिकॉर्ड्स में बन गए, डन। हमें वो नहीं चाहिए। हमने अगर 1 घंटा अपना लगाया है तो वो 1 घंटा आपके लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। स्पेशली मी, इफ आई एम गिविंग समबडी टाइम, इफ आई एम टेकिंग समबडीज सेशन, अगर मैं किसी को भी कोई भी टाइम दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ जितनी देर मुझसे कोई मिला है वो उसका पल, हर पल फ्रूटफुल होना चाहिए और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर एड ऑन होना चाहिए, तो ही मेरा टाइम देना सार्थक है, अदरवाइज नो पॉइंट इन इट। ओके, श्योर वी विल ट्राई, नॉट ट्राई, यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ। ट्राई कभी नहीं हो सकता, हमें प्रॉमिस करना है इसी क्षण, यस आई विल डू इट। ओके, चलिए अब सेकंड टेक्निक करते हैं। थैंक यू सो मच। सेकंड टेक्निक हम करते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, इससे आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे और चक्रास आपके जितने एक्टिवेट होंगे, आप देखिए आपके शब्दों में क्या पावर आता है, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होने लग जाती है, आपकी जो वाइब्रेशंस आते हैं। आई टेल माय स्टूडेंट्स आल्सो, आपको पिलर ऑफ लव एंड लाइट बनना है, सब कुछ छोड़ दो, पिलर ऑफ लव एंड लाइट। सोचिए लव एंड लाइट किसी के अंदर हो और क्या चाहिए। ओके, सो हमें वो क्रिएट करना है उस एनर्जी के साथ। जब अपने घर को, अपने बच्चों को जब हम ब्लेस करेंगे, आप देखिए कैसे हमारे बच्चों की लाइफ चेंज होती है, कैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, कैसे हमारे परिवार समाज में एक उदाहरण बन सकता है। ओके, सो क्लोज योर आइज अगेन, देन वी आर डन। क्लोज योर आइज जेंटली, धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले, जीभ को तालू से लगा ले, टिप ऑफ द टंग टू द पैलेट, और अपने सामने अपने बच्चों को देखिए, 1 2 3 5 7 जितने भी बच्चे हैं, विजुअलाइज कीजिए आपके बच्चे आपके सामने हैं और कल्पना कीजिए सारे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। वो आपको बहुत मान सम्मान देते हैं, आपका कहना भी मानते हैं, और वो जो खुशी, अगर वो छोटे बच्चे हैं, देखिए वो कैसे दौड़ दौड़ कर आपका काम करते हैं, आपके मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं उसे वो मान रहे हैं। जस्ट विजुअलाइज योर चिल्ड्रन हैप्पी, उन्हें खुश देखिए, उन्हें हंसते गाते नाचते हुए देखिए अपने बच्चों को, और उस खुशी के क्षण, ये जो खुशी का क्षण आपके सामने है, उसको आपको जीना है। हमें खुशी को जीना आना चाहिए। हम दुखों को बहुत जीते हैं, परेशानियों को बहुत जीते हैं, बट इस पल, इस क्षण आपको उस खुशी को जीना है। और पेरेंट्स के लिए बच्चों से बढ़कर खुशी का क्षण हो ही नहीं सकता। आई थिंक उस खुशी के क्षण को अपने हार्ट पे महसूस कीजिए, अपने हृदय पे अपना फोकस ले जाइए एंड स्माइल एट योर हार्ट। स्माइल कीजिए अपने हाथ को देखते हुए, और वो खुशी, वो क्षण, वो जो ब्लिसफुल, जो आनंद है आपके बच्चों की खुशी को लेकर, वो आपके हार्ट में जा रहा है और आपका हार्ट चक्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट, जागृत हो चुका है। हमारे हार्ट चक्र में जितनी भी पंखुड़ियां हैं सब खुल चुकी है और वाइब्रेट कर रही है। यू आर वेरी हैप्पी। आप अपने मस्तक पे ध्यान ले जाइए, क्राउन पे जहाँ पे मुकुट पहना जाता है अपने, या बच्चों का जो तालू होता है सॉफ्ट छोटे बेबीज का, वहां पे अपना ध्यान ले जाइए और कल्पना कीजिए आपकी पूरी फैमिली, आप, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी पूरी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, सब लोग बहुत खुश है। आपस में हमारा बहुत प्यार भरा रिश्ता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स आपस में खुश रहे, आपस में अच्छा रिलेशनशिप हो, तो ही हम बच्चों को अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो विजुअलाइज, जस्ट सोचिए आप बहुत खुश है, आपका रिश्ता बहुत प्यार भरा है, आप बहुत सुखी है, आप बहुत सफल है, आप अपने जो आपके सपने थे उन्हें पूरा कर रहे हैं, आप अपने सपनों को जी रहे हैं, और उस खुशी के क्षण को महसूस कीजिए। सोचिए, अपने आप को देखिए, आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितने सफल हैं, कितने खुश हैं। और अपने मस्तक पे ध्यान दीजिए, मस्तक केंद्र पे, क्राउन चक्र पे। आपके क्राउन चक्र में जो 972 पेटल्स है, सारे की सारी ओपन हो चुकी है। योर क्राउन चक्र इज वेरी वेरी एक्टिव, हैप्पी। धीरे से अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने तक उठा ले, जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल ले और कल्पना कीजिए एक छोटी सी पृथ्वी आपके सामने है, स्मॉल ग्लोब इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि हम जितना देंगे
उतना लौट के आएगा। ये वो मोमेंट है जब हम धरती को देंगे। कल्पना कीजिए पूरी धरती पर डिवाइन लाइट, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति फैल रही है पूरी दुनिया में। चारों तरफ खुशियां हैं, लोगों में खुशहाली है, प्रेम है, प्यार है, अच्छाई है, सच्चाई है, अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, विश्वास है। पूरी धरती को चमकते हुए देखिए। कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो ट्रांसम्यूट हो चुका है हायर एनर्जीज में, हायर वाइब्रेशंस में। प्रॉपर ट्रीटमेंट आ चुका है और धरती बहुत खुश है, धरती के लोग बहुत खुश हैं। धरती माँ को ढेर सारा आशीर्वाद। कल्पना कीजिए आपके अंदर जो प्रेम और शांति है वो आपके हाथों से बहते हुए पूरी धरती पर फैल रही है। चारों तरफ उजाला ही उजाला है। पिंक एंड गोल्डन एनर्जी। पिंक इज लविंग एनर्जी, गोल्डन इज डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा और प्यार की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर फैल चुकी है। स्माइल। उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए जो आपके अंदर इस वक्त हो रहा है, जो वाइब्रेशंस आपके अंदर हो रहे हैं, जो कंपन आपके अंदर हो रहा है, इस ऊर्जा महसूस कीजिए। हम सब एक साथ 3 बार ओम चैंट करेंगे ताकि दिव्य ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर और अच्छे से फैल सके। गहरी सांस लीजिए। धीरे से अपने हाथ नीचे रख लें, आंखें बंद रखें और ये जो ऊर्जा आप तक फ्लो कर रही है उसे अपने शरीर में अब्सॉर्ब होने दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं और ये जो चक्रास है, ये जो एनर्जी है आपकी बॉडी में पूरे रूप से समाहित हो रही है। Your body is absorbing this energy. Let the energies be absorbed by your body. फील कीजिए आपका आभा मंडल चारों तरफ से फैल रहा है। Your aura is expanding. चारों तरफ से आपका आभा मंडल फैल चुका है, बड़ा हो चुका है, ब्राइट हो चुका है। धीरे से अपने हाथों को फिर से उठा लीजिए। कल्पना कीजिए आपका पूरा परिवार आपके सामने है। हाथों को उठा लीजिए आशीर्वाद की मुद्रा में। आपके माता पिता, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं सब आपके सामने। खुद को शामिल कीजिए इस ग्रुप में और आशीर्वाद दीजिए सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दिव्य रूप से सब सुरक्षित रहे, स्पेशली कोरोना वायरस से सब बचे हुए रहें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे परिवार को ना छू पाए। विजुअलाइज सब लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। छोटे से रूप में अपना घर देखिए अपने सामने। कल्पना कीजिए दिव्य ऊर्जा आपके घर के कोने कोने में प्रवेश कर रही है। पूरा घर प्रेम, शांति, समृद्धि की ऊर्जा से भरा हुआ है। अपने बिजनेस को ब्लेस कीजिए। कल्पना कीजिए आपका जो भी बिजनेस आउटलेट है उसे सामने इमेजिन कीजिए, चाहे जॉब है चाहे प्रोफेशन है। अगर कोई इसमें पढ़ने वाले हैं तो अपने एकेडमिक्स को विजुअलाइज कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को और ब्लेस कीजिए। ढेर सारी सफलता का आशीर्वाद
जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सबको सफलता का आशीर्वाद, क्योंकि इस वक्त हम नहीं होकर हम दिव्य ऊर्जा के माध्यम हैं। तो वो दिव्य ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों से वे जहां आप भेजना चाहोगे वहां जाकर अपना काम करेगी, हर उस चीज को सफल बनाएगी जो आप बनाना चाहते हैं। तो अपने बिजनेस को ढेर सारी सफलता समृद्धि का आशीर्वाद दें। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो कोविड-19 से परेशान हैं, जो चपेट में आ चुके हैं, चमत्कारिक रूप से सब ठीक हो रहे हैं। सबका पूर्ण रूप से इलाज हो, अच्छे से इलाज हो, सब अपने परिवार के पास वापस आ जाए। अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, कल्पना कीजिए ऊर्जा एक कवच के रूप से आपके बच्चों को कवर कर चुकी है। There's a shield around your children, और ये कवच हमारे बच्चों की हर नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करेगा। मेरे से अपने हाथों को नीचे रख लें। Feel the bliss and the happiness, the joy. Gently and slowly rub your hands. चेहरे पे लगाएं। एक बार और धीरे धीरे अपने चेहरे को थपथपाइए। Last time. Gently and slowly with a beautiful smile. Open your eyes. Welcome back. तो ये छोटा सा हमने मेडिटेशन किया, इसका नाम है द्विहृदय पे ध्यान, यानी कि ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, 2 हार्ट्स पे, राइट? कैसा? हमारा हार्ट और हमारा क्राउन। लाइफ में कभी भी आप परेशान होते हैं, छोटा सा, कोई चाहे शब्द इतने याद भी नहीं रहे, सिंपल काम क्या करना है, हार्ट पे फोकस करना है, अच्छी सुखद घटना को याद करना है। क्राउन पे फोकस करना है, अच्छी सुखद घटना को याद करना है। और ये जब दोनों चक्रास हमारे एक्टिवेट होंगे, सारे चक्रास आप देखेंगे कैसे बैलेंस में आने लग जाते हैं। और वो जो एनर्जी उस टाइम है, उससे अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनके भविष्य को ब्लेस कीजिए, अपने परिवार को ब्लेस कीजिए, और देखिए ये ऊर्जा कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार का रूप ले लेती है। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।